जोखिम में मत डालो, अपने राजभवन वापस लौट जाए। कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा। मुनिराज, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में कामयाबी पा जाऊं। मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो क्या? वही देविया कचरे वाली। समझ रहा बेटी तुलसी, देखो ये महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए हमारे इस आश्रम पे आ गए। तो बेटा हमारा फर्ज है कि कोई भी शख्स भूखा प्यासा अगर हमारे आश्रम पे आए तो वो भूखा लौट कर वापस न जाए। इसलिए इन्हें चाय नाश्ता करा देना, फिर यहाँ से जाने की इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। चलो अंडा पराठा बनाओ। पप्पा तो कहीं खवा के भेजे हो तुम। सिपाही, अंडा पराठा कब से खाने लगे तुम? ठंडी पड़ेगा। अच्छा है बताओ, ढाबा ना तो पप्पा तो कहीं खवा के भेजो। जब नहीं खवाओ तो आज्ञा चाहती। अरे तुझे खाना नहीं मिलेगा, बल्कि चाय नाश्ता मिलेगा तुझे। अच्छा तुलसी, हमका आज नहीं, आज हमका हुआ खवाओ कि हमका वो खाए न हुए और के सौखी हो। अंडा पराठा खा लो। बाबा बेटी कुटिया खा रहा है। कुटिया कुटिया का खा लो खा दे। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था और अपने पिताजी से मुलाकात करवाया। आपके पिताजी, मेरे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं? लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे और याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह के गया था तुलसी को। राजकुमार साहब, आपने इतना कह दिया, कभी न कभी तो मुझे मदद मिल ही जाएगी। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि मेरे बाबूजी के सिवा सहारा देने वाला मुझे कोई नहीं स्थिति में। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने दिल से आपको गलत मत समझना। मैं अपने दिल से अपना धर्म का भाई मान रही हूँ। भैया आप जाएं, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द लौट कर आए। बस यही दुआ मांगती हूँ। इनका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। अगर चिंता न उठ आए तो तुहार कॉलोनी तुरंत पास करो। 3,80,000 वाली पक्का। इतना बड़ा एहसान करोगे? तुम झोपड़ी में रही हो का बलवानी में साथ यानी कि लौट कर आओगे तो मेरे लिए कॉलोनी लोगी। पक्का। मैं भी तुम्हारे पीछे एहसान कुछ करूंगी। हाँ अगर तुम मुझे कॉलोनी दोगे, दोपहर में तुम्हें जरूर याद करूंगी। हाँ और उधर से आओगे जब ना, हाँ 3,80,000 3,80,000 दो ना, हाँ, तो 1500 रुपए तो मेरा भी खर्चा करना। खर्चा करो। हाँ? हाँ 1500 तुम्हारे लिए, एक बोरी सीमेंट और एक ड्रम फिट रखूंगा। वही तुम जाम हो जाओगे। अब तो नहीं सिर्फ तुम जाम होगी। हम 15 बोरी लगा जो तब न जाम
दुनिया पीछे मेरा मर गया हराम पर बुखार भी नहीं। तुलसी, आपने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है और मैं भी आज से तुम्हें अपने धर्म की वही मानता हूँ और कोई भी कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मेरे रहते हुए हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सिपाही, भैया एक बात आपसे कहना क्या? चाहती हूँ। इसको ले चलोगे खाना खाओ। चाय नाश्ता इसको भी करा, लेकिन इसको एक साथ ले जाना। किस साथ? अगर ये मेरा भैया मैंने हाथ में रख के धागा बनाया तब ले चलूंगी। सी बात ये तो नियत सही। तो बहुत गंदा है। जिंदगी में न बना मर जात तबो न बना जवान के मेहरबन के भैया बन सकिल हाँ नहीं बनूंगा बन जाओ भैया। मर जात तबो न बना सिपाही, ये बताओ, तुलसी बेचारी तुमसे तुमको कब से भैया भैया रट रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा गोरा घास से दोस्ती गई तो चाहे कहा जाए बहुत दिमाग लगाते हो तुम, जानता हूँ, समझता हूँ। तुलसी चढ़ब यही माँ अंते न चढ़ब ऐसा खाली जरूरी है। ठीक है तुलसी, चलिए। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सिपाही, आओ सिपाही। सिपाही, काफी दिन गुजर चुके हैं, काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज। उन्हें भाग अंधा होकर बैठा है और सिपाही आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं। आज से किसी की इज्जत किया है तो सिर्फ सेना बसे शिगी गया है। लेकिन सिपाही महाराज के साथ आज तक मैंने वफादारी की है, लेकिन वफादारी में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही अब मैं सोचता हूँ कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा और फिर देखो कि बेईमानी में क्या हासिल होता है। इसे सिपाही अब देख के आपके बाद भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सा जाल बिछाऊंगा। कैसी चाल, कैसा जाल? सुनो मेरी बात। कोई सो पत्थर तैरत हुए गुजरे 12 साल। इस पत्थर तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं किया उदय कभी नहीं किया उदय भारी
और कुलपुर आकर सहनशाह को बंदी हम हो जाओ। विद्यावती को दुल्हन मुझे बनाओ और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे होने बुलाओ। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे होने बुलाओ। दिन में खाओ दिल में खाओ हो और संत को जाय मिटाओ। शेर सिंह भी दुश्मन शेरा पर शेर सिंह मिसाला दुश्मन है। शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन। राजकुमार विजय सिंह गया है उस बाबा के पास और काश बाबा तक पहुंच गया और बाबा ने उसकी बात को मान लिया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए सिपाही हमारा ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं उस संत को मिटाऊंगा और संत इस दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होगी। और साथ साथ राजकुमार विजय सिंह को भी मिटाऊंगा क्योंकि एक दिन में और किसी का अधिकार होगा तो 18 नगर पे भीमा सिंह का होगा। इसे जवाब व्यापार देंगे और खोजो उस संत को और जहां कहीं मिलता है उसका नाम निशान मिला लो। आओ मेरे साथ चलते हुए आवाज निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा। गणानां भूतगणे सेवितं कपिलजम्बू पंचार्वत्रम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। मंगलम मंगलैश्वर्वापादिकी मंगलम मंगलैश्वर्वापादिकी शरणे त्र्यंबके वारि नारायणी नमोस्तुते। या देवी स्वरूपी या देवी स्वरूपी शरीरता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी शिवभूति भूतात्मा भूतिश्च भूर्भुवः
कमलापति बगलामुखी, हे मां रुद्राणी, हे मां चंद्रघंटा, हे मां कामाख्या देवी। मैंने असल प्यारी की इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। हिमालय की चोटी पे जाकर के मैंने पूरे एक वर्ष तक एक पैर द्वारा खड़े होकर के कठिन से कठिन प्राणायाम किया है, तपस्या किया है, तब जाकर के इस मायावी काजल को हासिल किया है। और इसकी भूमि ये है, अगर किसी अंधे इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले किसी छंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपने आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मेरे को नहीं देख सकती। और जब मुझे कोई देख नहीं सकता है तो कौन है वो दुश्मन जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है? हमारे मायावी काजल की सुरक्षा हमारे खतरनाक दायित्व करते हैं, और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय मां काली, जय मां काली। देखो ये हमारी बेटी है, लेकिन ये हम बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखा रही है। चलो बेटे किस पे याद किया है? यही मेरा फर्ज।
यही मेरा कोई घर कोई दुश्मन लड़ाई दो उठाए भाई सैकड़ों खतरनाक थे, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना जो हमारे बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि मुझे जितना विश्वास अपनी बेटी के ऊपर है किसी और के ऊपर नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने काजल के चक्कर में 7 लोगों की गर्दन काट दिया है और उनके खून से माँ काली का खप्पर भरा है। और कोई भी आ सकता है, इसलिए तुम बॉर्डर की रखवाली करते रहना। करुणा फिकर कुछ पिताजी हमारे फिकर कुछ पिताजी हमारे भला कैसे आए घर के हमारे भला कैसे आए घर के हमारे भली हो गई कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, का दूंगी मैं नाम उसका जहाँ हमारी बेटी की होंगी पिताजी। अगर कोई गुस्ताख सीमा की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं उसका सर फट से लॉक कर दूंगी। साले तुम 24 घंटे हमारी शिवाली गुफा में रहते हो और हमारी बेटी के तेवर को देख करके तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो इसला कौन दुश्मन है जो हमारी बेटी से मुखातिब हो सकता है? जाओ बेटे जाओ जाओ और तुम जा करके बॉर्डर की रखवाली करो। जी वो ये अंगूठी मैंने तेरे को दिया था, ये है वो अंगूठी। ये अंगूठी मेरे को लाओ। जय माँ काली की। ओम नमो भगवती शिव सर्वचित्रे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवती सर्वचित्रे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सर्वचित्रे अंगुस्तरी मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो, अब इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखो और ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी दुनिया का कोई भी जादू तेरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। चाहे वो इस शहर असम का जादू हो या बंगाल का जादू हो या कामरू कामाख्या का जादू हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, वो भी जादू कर जाएगा लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है।
इस अंगूठी को पहन लेने से। जी जाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो बेटे। क्या पिताजी? मैं वो तांत्रिक हूँ जो इस बांग्लादेश के अंदर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तेरे पिता का सर कट हो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हूँ, अपने आप को तो मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने बाप का सर कभी झुका नहीं सकती। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, जाओ सदा प्रसन्न रहो। ये हमारी बेटी सयानी हो गई है। बहुत पहले की बात है, हमारी पत्नी एक बहुत बड़ी जादू कर रही थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी। जाप करते समय हमारी पत्नी की जुबान जरा सा लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। शैतानों ने हमारी पत्नी की जान को कब्ज कर लिया। मैंने भरकर प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सका। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को जाति विद्या से बहुत दूर रखा है। मैंने इसे कभी जादू नहीं सिखाया है, क्योंकि मुझे डर था कि पत्नी की तरह कहीं हमारी बेटी की जान न चली जाए। लेकिन मैंने यह भी तर्क किया था, शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के ही साथ करूंगा, क्योंकि साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी करके मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। आज तक मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर सका। कोई ना कोई हमें दामाद अवश्य मिलेगा जो जादूगर का बेटा होगा और अपनी बेटी की शादी करके उसे घर जवाई बना करके अपनी शुमारी खुदा में रखेंगे और हमेशा हमारी बेटी हमारी नजरों के करीब रहेगी। आओ हमारी